हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 13 सितंबर और हम 13 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। किस विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो ये चुना गया है तेजस्वी मनोज को। किसको चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर 2025 के लिए भारतीय मूल की 17 वर्षीय किशोरी तेजस्वी मनोज को चुना गया और उन्होंने बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से बनाने के लिए एआई आधारित वेबसाइट शील्ड सीनियर्स विकसित की है। और तेजस्वी ने यह प्लेटफॉर्म अपने दादाजी के ऑनलाइन ठगी का शिकार होते होते बचने की घटना से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? ये दिया गया है भारतीय मूल की किशोरी जो है तेजस्वी मनोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनिवास इजंती को। किसे किया गया है? श्रीनिवास इजंती को। जन नीति निदेशक श्रीनिवास इजंती को सेबी की मंजूरी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री श्रीनिवास इजंती एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है जो 1983 बैच के हैं और इन्होंने जिनके पास कॉरपोरेट विनियमन, वित्तीय सेवाओं, शासन और सार्वजनिक नीति के 4 दशकों से अधिक का नेतृत्व अनुभव है। और उन्होंने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंदर 2017 से 2020 तक केंद्रीय सचिव के रूप में भी कार्य किया है। बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 के अंदर स्थापित हुआ था और 1993 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। और इसने अप्रैल 1993 में एक थोक ऋण बाजार के रूप में परिचालन शुरू किया और इसके बाद 1994 में नगद बाजार खंड की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांस्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा। जांस्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख के अंदर। कहाँ किया जाएगा? लद्दाख के अंदर। स्थान लद्दाख है जहाँ जास्कर घाटी लद्दाख के अंदर। उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, जातीय विविधता और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करना और उनको बढ़ावा देना। आयोजन ये मतलब 1-2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। गतिविधि इसके अंदर मुकुटा नृत्य है, पारंपरिक संगीत है, लोक नृत्य है, लद्दाखी भोजन, स्थानीय हस्तशिल्प का जो प्रदर्शन है, तीरंदाजी प्रतियोगिताएं, याक दौड़ जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई है। इस महोत्सव का महत्व है कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश के सबसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में से एक है और 1991 के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार माने जाते हैं। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री भी रहे थे और उन्होंने CA ने व्यापक सुधार लागू किए थे। PV नरसिम्हा है वो भारत के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे जो 21 जून 1991 से 16 मई 2096 तक कार्यकाल में रहे थे।
और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये 16वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, जो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक पीएम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी बनी है। भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी बनी है? तो ये बनी है नमो भारत। कौन सी ट्रेन बनी है? नमो भारत। इससे पहले कौन सी थी? गतिमान एक्सप्रेस थी। उसके बाद में वंदे भारत है, और अब ये जो 1 नंबर पर ये आ गई है नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन देश की सबसे तेज ट्रेन है, जो 160 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है। और कहाँ किस स्टेशन से किस स्टेशन तक चलती है? तो दिल्ली से मेरठ। वर्तमान में परिचालन जो खंड है वो 55 किमी है। नई अशोकनगर से दिल्ली से मेरठ साउथ उत्तर प्रदेश तक है। और जो पूर्ण कॉरिडोर है जो 82.15 किलोमीटर 16 स्टेशन है। सराय खाले का दिल्ली से गोविंदपुर मेरठ तक यात्रा का समय जो 60 मिनट से भी कम समय लगेगा। ट्रेन सेट 36 के इसके अंदर 6 कोच ट्रेनें हैं, और हर 15 मिनट पर इसका संचालन किया जाएगा। और डिजाइन हैदराबाद के अंदर किया गया है। जो निर्माण अल्स्टोर जो सावली गुजरात है, अल्स्टोर जो कंपनी है इसके द्वारा किया गया है सावली गुजरात के अंदर। पहले गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत 160 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन थी, लेकिन जून 2024 में सुरक्षा उपकरणों से उनकी गति अधिकांश मार्गों पर 130 किमी प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई है। वहीं अब नमो भारत विशेष रूप से डेडिकेटेड कॉरिडोर पर अब भी 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली देश की पहली ट्रेन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी जलवायु परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है इथोपिया के अंदर। कहाँ किया गया है? इथोपिया में। इथोपिया ने आधिकारिक तौर पर ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम का उद्घाटन किया, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की 20 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है ब्लू नील पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नील नदी की सहायक नदी ब्लू नील नदी पर। और इसे 2011 के अंदर $4 बिलियन के बजट के साथ शुरू किया गया था, और इसका आधिकारिक उद्घाटन सितंबर 2025 में किया गया है। तो इथोपिया ने पहली बार फरवरी 2022 में सूडान की सीमा से लगभग 30 किमी दूर देश में उत्तर पश्चिम में स्थित परियोजना के बिजली उत्पादन शुरू किया था। और इस बांध की जो लंबाई है वो है 1 मील से अधिक है, और चौड़ाई है इसकी 145 मीटर ऊंचा है। कितना? 145 मीटर। और ये लगभग 6450 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है, जो कि इथोपिया की मौजूदा उत्पादन क्षमता से दुगुना है। हाल ही में नेपाल की पहली महिला पीएम कौन बनी है? हाल ही में नेपाल की पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की। कौन बन गई है? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बन गई है। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई है। और सुशीला कार्की ने BHU से पढ़ाई की, और वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डॉल्फिन दिवस हर साल किस डॉल्फिन दिवस है हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, और भारत के अंदर 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें डॉल्फिन की असाधारण बुद्धिमत्ता, उनकी संवेदनशीलता और उनके सामने मौजूद खतरों की याद दिलाते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय मीठे पानी की डॉल्फिन दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम राज्य का स्थापित की गई है।
और भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर किया जाएगा। पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बनाया गया है। और हाल ही में आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और नासा में परिवेशीय रोवर ने मंगल ग्रह पर खनिज और कार्बनिक तत्वों की खोज की है। यूक्रेन देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। जापार्ड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास रूस देश के अंदर शुरू किया गया है। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक अभिनेता अनुपम खेर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।